जनता की लड़ाई तो खुद से लड़नी पड़ती है, भीड़ तो उत्सव मनाने के लिए होती है। तो हे गाइस, राधे राधे, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब अच्छे ही होंगे और मैं भी बढ़िया हूँ। और आज था संडे और ये था इवनिंग का टाइम। वैसे तो मैं अपना दिनचर्या घर का भी शूट की थी, पर क्या है कि बहुत बड़ा ब्लॉग होने के कारण लगा कि आज दिनचर्या नहीं, आज ओनली बाहर का जो मैं कर रही हूँ बाहर जाकर वो सारी चीज़ें शूट करूँगी। तो मैं निकल पड़ी हूँ। आंटी जी की एक भतीजी आई थी, मतलब भाई की बेटी है, भतीजिन का मतलब यही होता है, पर जानती नहीं हूँ। बस यही है कि उनके घर कोई मेहमान आया था और आंटी जी, मैं और वही मेहमान को साड़ी दिलाने के लिए वो निकल पड़ी थी। तो मुझे लगा कि हमें भी लेना है और मुझे भी साथ ही चाहिए था कि साथ को किसी का मिल जाए तो हम भी मार्केट चले जाते। तो ये अच्छा मौका था, तो हम भी साथ निकल पड़े थे और आ गए थे मार्केट। यहाँ मेरा फिक्स है और इन लोगों का भी फिक्स है, जब भी आते हैं तो यहीं से मार्केट, मतलब यहाँ से ही लेते हैं। क्योंकि क्या है ना कि यहाँ बहुत जल्दी सेलेक्ट कर लेते हैं साड़ियाँ, मतलब बहुत अच्छी मिल जाती हैं, मतलब मेरे पसंद का। इसलिए जब भी आती हूँ तो इसी दुकान में आती हूँ। ना बहुत बड़ी है और ना बहुत छोटी है, एक दुकान है और एक शॉप है। और शॉप कैसी होती है, छोटी बड़ी नहीं होती, चलनी चाहिए। तो ये दुकान में हर कोई आता है और ले जाता है अपना मन पसंद का साड़ी। और मैं भी अपना थोड़ी लगा कि मौके का फ़ायदा उठाना चाहिए, तो हम भी थोड़ी सी शूट करने लगे। पहले तो याद ही नहीं आया और मैं मेरी साड़ी सेलेक्ट कर ली थी, इसके बाद याद आया। और फिर इसके बाद आ चुके थे, साड़ी वगैरह लिया, फिर आ चुके थे अपना पानी पूरी के ठेले के पास। इतने में ये सड़क में निकला भगवान जी, मतलब मैं जानती नहीं हूँ कौन से भगवान जी हैं, तो मुझे लगा शूट कर लेते हैं। गाइस, अभी मैं आई हूँ मार्केट से आने के बाद अब प्लान बन रहा है कि यहाँ पे बालीपुर है। तो रात है, मतलब रात के भी 8 बज चुके, 8:30, और आज कौन सी तिथि याद नहीं आ रही। तो आंटी जी लोग जा रही हैं तो उन्हीं के साथ हम भी जा रहे हैं कि चलो थोड़ी, उन्हीं के साथ नहीं, मतलब हस्बैंड जाएंगे, नमी के पापा, मैं एक बाइक में रहेंगे और वो लोग भी बाइक से, सब बाइक से जा रहे हैं, बहुत दूर नहीं है। तो जा रहे हैं बालीपुर में, दर्शन करेंगे, आप लोगों के भी शेयर करेंगे। बहुत अच्छी जगह है। वैसे मैं पिछले ब्लॉग में लेके आई थी, लेकिन अभी फिर से जा रहे हैं। अभी मार्केट से आए हैं, मार्केट में क्या खरीदी हूँ, शॉपिंग करने गई थी, जो आगे के क्लिप में देखे हैं। बाकी पता नहीं कितना बड़ा, अगर बहुत बड़ा क्लिप हो जाएगा तो फिर मैं पार्ट करूँगी, फर्स्ट पार्ट, सेकंड पार्ट, ठीक है। तो बस आप बने रहना ब्लॉग में। अभी तो मैं जा रही हूँ बालीपुर, ठीक है। नमी चलो, आओ, मतलब रेडी क्या हो ना, ये यही वाला ड्रेस पहन ली, लटका ली, क्योंकि ये बहुत कंफर्ट है। बस चुनरी लेना है, बाहर पड़ा चुनरी, और मस्त चल देंगे, ठीक है। और मैं तो अब आजकल ब्लॉग शूट करने में पड़ी रहती हूँ कि ब्लॉग शूट करना है, बस मैं फ्री माइंड अब हो गई हूँ। पता है, जो होगा मैं इंजॉय कर रही हूँ अपने चैनल में, क्योंकि ज़्यादा टेंशन लेंगे तो बहुत ज़्यादा थक जाएंगे। और कपड़े चेंज किए तो कपड़े पड़े पूरे बेड में, आके कर लेंगे यार, है ना, क्या ही करना, दिन भर तो घर का काम रहता। अभी तो थोड़ी घूम लो, निकल लूँ बाहर, मैं जा रही हूँ। लाइट ऑफ। कैसे करेंगे, चल आएगा। तो पहुंच गए थे बालीपुर। और गाइस, मैं अभी बताऊं तो 12:30 बज चुके हैं अपना वॉइस ओवर करने के लिए। तो मेरी वॉइस सच्ची बताऊं डेली चेंज हो जाती है पता नहीं ऐसा क्या है मेरी वॉइस में। जितना ही मैं अपने वॉइस, मतलब जितना ही लेट होगा और जितना लेट मैं जगूंगी तो मेरे वॉइस में चेंजेस आएंगे, राम जाने क्या है। तो आ गई थी वो अपना बालीपुर में। और यहाँ ना बालीपुर महाराज जो हैं तो समाधि लिए हैं, मतलब जिंदा थे तो जीवित में ही समाधि जैसे लेते हैं। अब हमें इतना नहीं आइडिया था, लेकिन अब धीरे धीरे बहुत सारी चीज़ों की जानकारी होती है। तो यहाँ बहुत, नमी के दादा बहुत बड़े हैं, तो यहाँ आके नमी मेरी बहुत प्यार से, मतलब इतना खुश हो जाती दादा को देख के। और गणेश जी उसके दादा हैं और गणेश जी हमेशा उसके दादा बनकर रहें। बस मुझे यही, मतलब भगवान से यही प्रार्थना करना है कि जैसे वो अपना भाई मानी है तो भाई का फर्ज भी निभाते रहें। मुझे और कुछ भी नहीं चाहिए जीवन में, मेरी बेटी का हमेशा ध्यान रखें और सबका भी ध्यान रखें। तो इधर मैं दर्शन करके अभी आगे का भी देखना ब्लॉग, बहुत मतलब इंटरेस्टिंग है, मज़ा भी आएगा, थोड़ी अलग दिखेगा सारी चीज़ें।
और यहाँ की जो गिट्टियाँ रहती हैं, ये गिट्टी जिसमें चल रहे हैं हम लोग ना, तो क्या है कि ये बहुत चुभते हैं। स्टार्टिंग में जब मैं फर्स्ट बार गई थी तो बहुत अजीब, ऐसा लग रहा था कि ब्लड आ जाएगा, लेकिन ये जो गिट्टी टाइप का, ये जो स्टोन है छोटे छोटे ना, तो ये अपने बॉडी के लिए बहुत अच्छा होता है। लेकिन अच्छा जैसे कोई ज्यादा बीमार है, जैसे शुगर उगर है ना है, यार, तो यहाँ धक्का ना मुक्की सुबह चलता शाम जब भी मन हो चलता रहे आओ ना, तो ये मेरे फायदेमंद चलते है। हैं। क्या ये लोग फर्ज नहीं कर सकते? कर सकते हैं, फर्ज करा सकते हैं, लेकिन ये कहीं ना कहीं फायदेमंद है, इसलिए हर जगह फैलाया हुआ है। तो यहाँ मैं थोड़ी बहुत शूट भी कर रही हूँ। ये कमेंट मत करना कि ये मतलब दर्शन कर लो। मैं गाइस पहले दर्शन कर लेती हूँ, फिर इसके बाद में शूट करती हूँ, थोड़ी दिखावा करती हूँ। बाकी मैं पहले शूट कर लेती हूँ, क्योंकि पहले भगवान का पूजा कर लेती हूँ, दर्शन कर लेती हूँ अच्छे से, फिर इसके बाद शूट कर लेती हूँ। तो शूट करने में भी थोड़ी दिखाना चाहिए ना कि हाँ मैं दर्शन कर रही हूँ, तो ऐसा वाला है। लेकिन मैं पूजा करते टाइम ज़्यादा शूट वगैरह नहीं करती। तो ये चल रहे हैं अपने स्टोन में, मतलब बालीपुर में ये है, और ये है बालीपुर महाराज, जो यहाँ पे इनकी मूर्ति स्थापित है। अभी जहाँ पे मैं आपको दिखाऊंगी, जहाँ पे ना समाधि लिए हैं, वहाँ पे आपको दिखाऊंगी, बस आगे बने रहना। मतलब ये बहुत अच्छी जगह है, अभी खाली है ना, लेट हम लोग पहुँचे और अच्छा है खाली जगह में गए हैं, नहीं तो भीड़ में इतना मतलब इतना धक्का उक्की होती है, धक्का कि समझ में नहीं आता, दर्शन ही नहीं हो पाते। हर हर महादेव। और आज है सोमवार, मतलब ये ब्लॉग जब जाएगा तो सोमवार को पहुँचेगा, तो सावन सोमवार का ढेर सारी शुभकामनाएं। ये लास्ट सावन सोमवार रहेगा शायद, तो मुझे ज़्यादा आइडिया नहीं है, पर यही है। और मैं पहुंच गई थी अब यहाँ पे जहाँ पे समाधि लिए थे। हाँ, ये यहाँ पे जहाँ पे ये गादी, हाँ यहीं पे समाधि ले लिए थे, और जिंदा रहे होंगे तब न लिए थे। हाँ, जिंदा रहते तभी लेते समाधि, ऐसे थोड़े ना लेते। फिर क्या है गाइस, मुझे लगा कि अब थोड़ा फ़ोन अपने हस्बैंड को दे देना चाहिए, क्योंकि खाली इधर उधर से टहल ही रहे हैं, तो इससे अच्छा कि थोड़ी हम भी सामने अच्छे से आए कैमरा में तो शूट कर लें। लेकिन क्या है ना, रात का टाइम था तो क्लियरिटी बिल्कुल नहीं आ रही थी, पर लगा कि नहीं यार, गए हैं घूमने तो ब्लॉग डालना चाहिए। तो यही है कि थोड़ा बहुत वो शूट किए हैं, फिर मैं ये सारी चीज़ों को पास से दिखाई हूँ खुद से फ़ोन लेके। वो थोड़ी शर्मीले टाइप के हैं ना मेरे हस्बैंड, इसलिए वो शूट वगैरह अच्छे से नहीं कर सकते। तो इधर दर्शन वगैरह करने के बाद फिर मैं आपको पास से दिखाती हूँ भोले बाबा की मूर्ति, मतलब भोले बाबा को। और अच्छा है, मतलब अच्छा लगा कि मैं संडे को जा रही हूँ और मंडे को ये भोले बाबा की मूर्ति, मतलब भोले बाबा की प्रतिमा आएगी, मतलब भोले बाबा दिखेंगे मेरे ब्लॉग में। और भोले बाबा से यही कहूँगी कि सब खुश रहें अपने लाइफ में। नमी आ जाओ। और जो इतना बड़ा चबूतरा है ना, यहाँ पे दूर्वा, जो दूब होता है ना, दूर्वा बोलते हैं, दूब, तो यहाँ पे इतना सारा लगा हुआ था दूर्वा। मैं रात का टाइम था ना, तो कहते हैं पेड़ पौधों को नहीं छूना चाहिए, इसलिए मैंने नहीं तोड़ा, नहीं मैं कल की पूजा लेके आती, पर कोई बात नहीं। और यहाँ ना आराम से चैन से सो रहे हैं सब कोई, मतलब जिसको सोना है। तो यही है कि अपना थोड़ा बहुत एंजॉय कर लेते हैं गाइस, ज़्यादा तो नहीं कर पाते। और डेली किसी को भी टाइम नहीं है कि डेली कहीं ना कहीं घुमाए, मेरे हस्बैंड को तो और भी टाइम नहीं है, इसलिए मैं अपना डेली रूटीन का ब्लॉग घर का ही लाती हूँ। जब भी मौका मिलता है तो मैं बाहर निकलती ज़रूर हूँ। और सच्ची बताऊँ गाइस, ये 12, साढ़े 12, 1 बज चुके हैं और मैं वॉइस ओवर करे जा रही हूँ, और मैं व्रत में हूँ। 12 बजे से मेरा व्रत स्टार्ट हो जाता है और मैं पानी का एक बूंद तक नहीं पी सकती। लेकिन सच्ची बताऊँ, प्यास लग रही है ज़रूर। मैं अपना ब्लॉग एडिट करके थंबनेल वगैरह बना के, या थंबनेल मॉर्निंग में बना लूँगी और सो जाऊँगी। तो यही है, बहुत अच्छा लग रहा है, अच्छा माहौल है और सुकून भरी जिंदगी है भगवान के चरणों में। और यहाँ भी बालीपुर महाराज की मूर्ति स्थापित है।
और बिल्कुल भी आवाज़ ना बहुत ज़्यादा गाइस बोला नहीं जा रहा। अब मैं म्यूजिक ऐड करने वाली हूँ। पीछे पीछे लगे हैं ना। ये महाराज जी की थोड़ी अच्छे से फोटो। ये है बालीपुरी है। यहाँ जब बहुत ज्यादा भंडारा होता है ना, आप तो आते ही हो, यहीं के हैं, यहाँ की नहीं है, तो फिर क्या हम बता सकते हैं, हम 7 साल से हैं यहाँ, तो बहुत भीड़ रहती है। फिर ले धक्का प्लेट। ये दोनों कहाँ हैं? तो गाइस मैं आ चुकी हूँ, मतलब मंदिर से बालीपुर गए थे, आ चुके हैं। और मैं मार्केट से क्या लेके आई हूँ तो अब लास्ट में आपको वो भी दिखा देती हूँ। ज़्यादा तो कुछ नहीं लेके आई। जैसे रक्षाबंधन की तैयारी हो रही और मुझे अब लग रहा है कि मेरा घर जाने का कैंसिल हो रहा है। अभी प्लानिंग तो कर रहे हैं, पर कहते हैं ना कि पहले से प्लानिंग कर लो तो वो ना कुछ होता है। तो आज ऐसा लग रहा है कि नहीं जा पाऊँगी, लेकिन इंदौर तो जाना ही है। बाकी घर अगर जाएंगे तो बताएंगे, जैसा भी होगा ब्लॉग मेरा कंटिन्यू आएगा तो आपको पता चल ही जाएगा। तो ज़्यादा बड़ा ब्लॉग ना हो, क्योंकि वहाँ का भी था और सब कुछ ऐड करने के बाद बहुत बड़ा क्लिप हो जाता है। तो मैं फटाफट दिखा देती हूँ कि क्या लाई हूँ, ठीक है। तो यहीं पे रखा है, मैं जल्दी से दिखा देती हूँ। एक ये मैंने साड़ी लेके आई हूँ, वो भी ज़्यादा नहीं, 3 साड़ी लेके आई हूँ। राखी लेके आई हूँ, राखी वाली थोड़ी अब ट्रेंड में चलेगी ना, तो शॉर्ट्स वगैरह बनाऊंगी। और भगवान के लिए भी लेके आई हूँ, चढ़ाने के लिए, और ले आऊंगी भी। तो ये साड़ी मैं लेके आई हूँ। खोल के क्या ही दिखाऊं, मैं आपको इसका कैटलॉग मतलब दिखा देती हूँ, ठीक है। तो ये एक ऐसी है साड़ी, सेम एक ये ऐसी साड़ी है। खोल दूंगी ना तो बनेगी नहीं, दिक्कत आएगी। तो ये कैसी है देख रहे हो, कलर इसका दिखा देती हूँ। ये ठीक है। तो एक ये साड़ी है और एक इसका इसमें रख देती हूँ, और एक ये है, इसका भी सेम ही है, कलर थोड़ी डिफरेंट है, कलर मैंने सेम ही लिया है। और ये है कलर, ये देखो, दिख रहे हो, बहुत सुंदर लग रही है। थोड़ी कैमरा में अलग ही थोड़ी दिखती है, लेकिन अच्छी दिख रही है, सही दिख रही है। और एक और है, मैं उसको भी दिखा देती हूँ। ज़्यादा अभी सामान नहीं ली, बस थोड़ा थोड़ा लग रहा है कि ले लेना चाहिए जाके। और एक ऐसी है, वो भी दिखा देती हूँ आपको। ये हो गया सिंपल ही है, ज़्यादा वो नहीं है। एक ऐसी है, ऐसे। तो ये मतलब इसको भी पास से दिखा देती हूँ। एक ये ऐसे है। तो खोल के क्या ही दिखाऊं, खोल के दिखाऊंगी तो बहुत ज़्यादा टाइम भी लग जाएगा, और मैं दिखा ही देती हूँ थोड़ा थोड़ा खोल के आपको। तो ये एक ऐसी है, ऐसे ऐसे, पास से देख लो। नहीं लाई हूँ, नहीं फोन में, जैसा भी होगा आगे के फिर ब्लॉग में बताऊंगी ना क्या कैसे। लेकिन 3 साड़ी मैं लेके आई हूँ, और तीनों अच्छी साड़ियाँ हैं, ऐसी नहीं है कि नहीं है। तो ऐसा ही थोड़ी थोड़ी शॉपिंग कर रहे हैं साड़ी वगैरह का, तो लगा कि आप लोगों के बीच शेयर कर देती हूँ। तो यही है, ज़्यादा कुछ नहीं लाई थी। और आंटी लोगों के साथ गई थी, तो मुझे लगा कि चलो हम भी ले लेते हैं। वो भी ले, उनको भी लेना था, हमें भी लेना था, तो फिर ले ही लिया। और फिर इसके बाद अचानक से चले गए बालीपुर से आए तो अपना ब्लॉग एडिट करूँगी। और वहाँ था आज भंडारा वगैरह भी था। भंडारा बहुत बड़ा नहीं था कह सकते, नॉर्मल था। तो वहाँ से प्रसाद वगैरह खा के आए, तो भूख लगी नहीं है। लेकिन अभी मैं चाय बनाऊँगी, लेकिन वो शूट नहीं करूँगी। तो एडिट करते करते मैं चाय बनाऊँगी, क्योंकि गले में दर्द हो रहा है।
तभी आगे का अपना वॉइस ओवर कर पाऊंगी, क्योंकि बहुत सारी जगह घूमी हूँ, अच्छा लगा थोड़ा। तो यही है गाइस, हर एक दिन कुछ ना कुछ है, और ये ब्लॉग भी जाएगा। तो एक उम्मीद से, मतलब एक उम्मीद से जाता है ना, मैं डेली डालती हूँ कि चलो कुछ ना कुछ अपने यूट्यूब में डालना चाहिए अगर मैं बनी हूँ। अब कहते हैं ना कि ज़्यादा उम्मीद नहीं है मुझे, लेकिन ये है कि अपने मन के शांति, क्योंकि मैं छोड़ भी नहीं सकती, लत लग चुकी है ना। तो अपना कंटिन्यू काम करती रहूँगी, डेली रूटीन का ब्लॉग लाती रहूँगी। लाइव जब इच्छा होगी मुझे तो मैं आऊँगी, लेकिन अभी इच्छा भी नहीं है और मन को शांति नहीं है हमारे, आपको पता है। तो हो गया, जैसा भी होगा, तकलीफ हमें हुई है उन सब चीज़ों को लेके, लेकिन कोई बात नहीं, अच्छा है जैसा भी है। तो ये 3 साड़ियाँ शॉपिंग हो गई 3, अच्छा ना। तो गाइस अब मैं अपना ब्लॉग भी यहीं पे एंड करते हैं, बंद कर रही हूँ। फिर मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, कुछ नया रूटीन लेके। नया क्या ही रहेगा आपको पता है। तो यही है गाइस, पता कुछ नहीं रहता है, इंसान शूट करते रहता है, और एक ब्लॉग अपना डेली का दिनचर्या शूट हो जाता है, और वही मैं आपके बीच शेयर करती हूँ। तो गाइस आप अपना ध्यान रखना, हम भी ध्यान रखेंगे। चैनल में अगर नए आए हैं तो रिक्वेस्ट है कि चैनल को ज्वाइन किए बगैर मत जाना, क्योंकि आपका सपोर्ट, आपका कमेंट बहुत ज़्यादा मोटिवेट करता है। तो एक कमेंट करके लाइक कर देना, और साथ में फुल वॉच करना, और अपने फ्रेंड फैमिली में मेरा ब्लॉग को शेयर कर दिया करिए। थैंक यू सो मच गाइस, राधे राधे।